भारत के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं? इसके विषय में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश जो स्थल सीमा से जो जुड़ा हुआ है, उसमें पड़ोसी देश हम लोगों का देखिए यहाँ पर नंबर 1 में है पाकिस्तान, है ना? फिर नंबर 2 में ये इधर पर दिख रहा है अफ़गानिस्तान, नंबर 3 में चाइना है, नंबर 4 में नेपाल भी जुड़ा हुआ है, इधर देखिए भूटान भी जुड़ा हुआ है 5 नंबर, इधर बांग्लादेश भी है 6 और इधर म्यांमार है 7। तो ये 7 देशों से लगा हुआ सीमा है भारत का। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत के साथ जो है सबसे लंबी स्थलीय रेखा, स्थल रेखा माने जो स्थल बॉर्डर है वो किसके साथ है? यहाँ देखो बंगाल के साथ में लगा हुआ है। ये बांग्लादेश के साथ में ये सीमा जो रखा है लगा हुआ है, ये सबसे लंबा है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत एवं पड़ोसी देश के साथ जो सीमा निर्धारण करने वाली जो रेखाएं हैं, जैसे सीमा यहाँ पर देखें हम लोग कि जैसे सीमा का निर्धारण होता है और भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है, उसको हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ये जो रेखा है आपका, ये रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, ये इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। और इसके बाद जो है भारत और चाइना, ये चाइना के साथ जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये रेखा इधर, इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। जैसे आपकी किताब में भी जो है दिया, ये जैसा कि हम लोग देख रहे हैं रेड क्लिफ रेखा जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच है और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच काल्पनिक रेखा है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है भारत को 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा जो झारखंड है ये अस्तित्व में आ गया। उसी प्रकार जून 2014 ईस्वी में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, है ना? ये देखो यहाँ पर जो है कि तेलंगाना यहाँ पर है, ये तेलंगाना, इसका जो है गठन कब हुआ? जून 2014 ईस्वी में। अक्टूबर 2019 ईस्वी तक जम्मू और कश्मीर एक राज्य था। ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये एक राज्य था, जिसे 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। जैसा कि हम लोग जो है नक्शे में देख पा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, लेह लद्दाख, ये पोर्शन को बांट दिया गया कब? 31 अक्टूबर 2019 को। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। नई दिल्ली जो है वो हमारा राजधानी है, जो यहाँ सेंटर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा जो है, देखो ये राजस्थान है, ये पोर्शन, ये सबसे बड़ा राज्य है, जबकि सबसे छोटा जो जगह है वो गोवा है। गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा हम लोग देख पा रहे हैं, ये सबसे छोटा सा यहाँ पे राज्य है गोवा, सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर है, देखिए ये रहा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जबकि सिक्किम कहाँ है? ये रहा यहाँ पे भूटान के बगल में, नेपाल से सटा हुआ ये इलाका, ये जो है सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। सभी राज्य जिले में बटे हुए हैं, कई एक जिले हैं इसमें। जिला की सूची जो है हम लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में, यहाँ पर देखिए
हमारे पास 28 राज्य हैं और उसकी राजधानी, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, आपकी किताब में भी है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, आसाम की राजधानी दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड की राजधानी, झारखंड का राजधानी रांची, कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मेघालय का शिलांग, मिजोरम का आइजल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और देख पा रहे हैं यहाँ अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मणिपुर का इम्फाल, केरल का तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद और तेलंगाना का हैदराबाद। ये 2 प्रदेशों का राजधानी हैदराबाद है। इसके अलावा जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे पास 9 है। 9 केंद्र शासित प्रदेशों में पहले 7 था, जो कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़े, हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 9 हो गए इसकी संख्या। तो इसमें देखें कौन कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, दादर नागर हवेली इसका है सिलबासा, दमन और दीव इसका जो है दमन है राजधानी, दिल्ली जो है उसकी राजधानी नई दिल्ली है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जो है राजधानी है वो कवारती है, पांडिचेरी इसकी राजधानी पांडिचेरी है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और लद्दाख का लेह। इसके बाद हम पुनः इस नक्शे में आते हैं और देखते हैं कि भारत का राजनीतिक मानचित्र है, इसको कैसे जो है बांटा गया है, भौतिक विभाजन इसका कैसे है, भौतिक रूप से विभाजन किया गया है। ये तो राजनीतिक नक्शा था, इसको हम लोग जो है कि एक पार्ट और इसके नीचे चलते हैं। भारत का भौतिक विभाजन के संबंध में हम लोग जानें कि भारत का भौतिक विभाजन नक्शे में कैसे किया गया है। देखते हैं हम लोग कि भारत को के भौतिक स्वरूप को 6 भाग में बांटा गया है। इसमें 6 भाग कौन कौन सा है, ये उत्तर का जो है पर्वतीय भाग, ये जो गाढ़े रंग से दिखाया गया है ये पर्वतीय भाग उत्तर का, ये पहला हो गया। दूसरा जो है उत्तरी मैदान, ये जो है उत्तर का मैदानी इलाका हो गया। प्रायद्वीपीय पठार जो है यहाँ पर देखिए ये पठारी इलाका है, ये जो है कि छोटा नागपुर का पठार है, ये सब पठारी इलाका है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय मरुस्थल, ये आपका सहारा मरुस्थल वगैरह ये सब हो गया मरुस्थल भाग, जहाँ से बालू तटीय मैदान है, समुद्र के किनारे का जो मैदानी इलाका है वो। उसके बाद द्वीप समूह में यहाँ पर आप आ जाइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर यहाँ दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, ये सारे जो हैं कि द्वीपीय समूह हैं। अब हम लोग इसमें प्रत्येक में के विषय में जो है जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है वो कैसा है। उत्तर में जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर, बर्फ से ढका हुआ है। यह पर्वत चाप के आकार में पश्चिम से पूरब की ओर 2400 किलोमीटर विस्तृत है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विस्तार है ये 2400 किलोमीटर है, ठीक है, 2400 किलोमीटर का विस्तार है तक विस्तृत है। हिमालय का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर यहाँ से लेके, है ना, लद्दाख यहाँ हो गया, फिर हो गया हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन प्रदेशों तक है, इन राज्यों में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में इसको हम लोग बांटते हैं, जिसमें पहला भाग जो है
बृहत हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय। ये पार्ट जो है यह हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है। सबसे ऊंचा भाग हिमालय में जो है वो अपने देश में है, उसको हम लोग बृहत हिमालय के रूप में जानते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई जो है ये हम लोग देख रहे हैं, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। 6000 मीटर है। हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे काराकोरम 2 जो है, K2 जो है ना, K2 हो गया यहाँ पर, और जितनी ऊंची श्रृंखलाएं हैं, और ये सब जो यहाँ पे कंचनजंगा जो है ना, ये सारी ऊंची चोटियाँ इसी रेंज में आती हैं, सर्वोच्च शिखर में आती है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में अवस्थित है, ये भी जो है इसी में स्थित है, लेकिन यह नेपाल में है। इसी में कंचनजंगा 8,598 मीटर, मकालू 8,481 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर आदि अन्य चोटियाँ भी स्थित हैं। इसके बाद है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। यह हिमालय बृहत हिमालय के दक्षिण में है, यानी कि जो सबसे उत्तर में जो है बृहत हिमालय है, उसके दक्षिण में जो है उससे ठीक नीचे नक्शे में लघु हिमालय है, मध्य हिमालय है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 3600 से 4000 मीटर तक है। शिमला, नैनीताल, मसूरी आदि इसके पर्यटक क्षेत्र हैं, लोकप्रिय पर्यटक क्षेत्र हैं। इसके बाद जो है बाह्य हिमालय, यानी जो शिवालिक जो क्षेत्र है, यह सबसे दक्षिण भाग है, यानी उससे भी नीचे का भाग, मध्य हिमालय से नीचे का भाग जो है वो आपका आ गया। सबसे ऊपर में बृहत हिमालय, फिर मध्य में जो है कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय, उसके नीचे में बाह्य हिमालय नीचे में है। यह हिमालय सबसे दक्षिणी भाग है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 1000 मीटर ऊंचाई में है। यह पूर्व की ओर कटा छटा है, पूरब की ओर इधर इस साइड में कटा छटा है। यहाँ पर मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान मिलते हैं, जिसे दून कहा जाता है, देहरादून वगैरह है ना, इसका उदाहरण है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा नंबर में उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, भारत का जो उत्तरी मैदान है वह हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान सिंधु है ना, यहाँ पे सिंधु का क्षेत्र है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब की सहायक नदियाँ द्वारा बना हुआ है। यह मैदान समतल और सपाट है। इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप से हुआ है। ये जलोढ़ निक्षेप जो है नदियों द्वारा लाई गई महीन मिट्टी से होता है। महीन नदी अपने द्वारा जो है बहुत महीन महीन बालू जैसा कण या उससे भी बारीक कण को बहा कर लाती है और कहीं ना कहीं उसको ढेर करते जाती है जलोढ़ के रूप में। उसी मिट्टी से बना हुआ ये मैदान है ना, तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती है। यह जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, मैदान जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये 2400 किलोमीटर है और ये है आपका जाके 240 से 320 तक फैला हुआ है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश इस इलाका में है ना, ये सब उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में है। इस क्षेत्र में काफ़ी घनी जनसंख्या जो है निवास करती है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का आवरण के साथ साथ पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्धता है। यहाँ कृषि योग्य अनुकूल जलवायु भी है, इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक फसल जो है उपजता है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये उत्तरी मैदानी के दक्षिण भाग, जहाँ से हमारा मैदान है उससे दक्षिण में जो है पठार है। जैसे हमारा ये जो है कि यहाँ पर हम लोग का दक्षिणी छोटानागपुर का पठार, यहाँ दक्कन का पठार, ये सारे जो है पठार फैले हुए हैं। यह दुनिया में सबसे पुराने स्थल गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये सब गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये जो है देखो यहाँ से लेके ये जो है इस तरह से फैला हुआ है, ये पठारी भाग, ये त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। उत्तर पश्चिम ये हो गया, इधर अरावली पर्वत श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। विंध्य हिमाचल हम लोग कहते हैं ना, विंध्य हिमाचल जो है इधर ही है। ये श्रृंखलाएं हैं सतपुड़ा। इन श्रृंखलाओं के मध्य से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। यहाँ से ये नदी इधर की ओर जाती है, पश्चिम की ओर जाती है ना, पश्चिम दिशा की ओर जाती है। यहाँ पे नक्शा को आप बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ दिखाई देगा आपको, ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है वो 1600 किलोमीटर की लंबाई है ना, ये 1600 किलोमीटर की लंबाई है। जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये टूटा टूटा हुआ है। ये जो है 1600 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार जो है ये टूटा टूटा है और पश्चिमी घाट जो है ये सतत है। इसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट के दर्रे जो है से पार करने में सहयोग करते हैं। पूर्वी घाट का औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। ये पूर्वी घाट है, इसका औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। जबकि जो है पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। ये पश्चिमी घाट का ऊंचाई जो है ये 900 से 1600 मीटर है और इसकी ऊंचाई। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में केरल में अन्नामलाई पर्वत स्थित है। अन्नामलाई पर्वत यहाँ पर है, यह अन्नामलाई पर्वत है स्थित है। इसमें दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुंडी स्थित है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अनाईमुंडी पर्वत चोटी जो है स्थित है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जो है इसकी पहाड़ियाँ, ये घाट जो है नीलगिरी पहाड़ी से आकर मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पर है। ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, ये दोनों आकर यहीं पर मिलता है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है, जैसे कोयला एवं लौह अयस्क। अब झारखंड की बात करें हम लोग, तो झारखंड में भी जो है, झारखंड का ये पठार जो है यहाँ पर है, छोटानागपुर का पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। छोटानागपुर पठार जो है कई उप विभागों में विभाजित है। ये उप विभाग पाट पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार एवं बाह्य छोटानागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। झारखंड के पश्चिम भाग में स्थित पाट पठार जो है छोटानागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग है। इस साइड में जहाँ पर जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, पारसनाथ की पहाड़ी यहीं पर स्थित है। यहाँ पर कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय मरुस्थल देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, भारतीय मरुस्थल का भाग है ना, ये भारतीय मरुस्थल स्थित है यहाँ। इस मरुस्थल का विस्तार राजस्थान राज्य में है, ये राजस्थान में है। इसे थार मरुस्थल भी कहते हैं। इस भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में यहाँ यदा कदा कुछ सरिताएं यानी पानी का जो यदा वो दिखाई पड़ता है, पानी दिखाई पड़ता है। बाद में वे भी लुप्त हो जाती हैं, बाद में वो भी सूख जाता है। इस भूभाग की
ये सरिताएं पर्याप्त जल नहीं होने के कारण समुद्र तक नहीं पहुंच पाते। यानी छोटी मोटी नदी होती है लेकिन वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाता, वो गर्मी के दिन में लुप्त हो जाता है। ठीक है। इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी जो है वो लूनी नदी है ना। कोई भी नदी इतना लंबा नहीं है कि वो समुद्र तक पहुंचता है, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है, बालू ही बालू है, वो बालू में वो सूख जाता है। इसकी सबसे लंबी नदी का नाम है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी वो है लूनी नदी। इसके बाद हम लोग तटीय मैदान पर आते हैं। प्रायद्वीपीय मैदान जो है पठार, तटीय मैदान के रूप में हम लोग देखें कि प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारे पर पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। ये तटीय मैदान पश्चिम में काफ़ी संकरे एवं पूरब में चौड़े हैं, है ना। इधर हम लोग देख रहे हैं, नक्शा में देखें तो ये सब जो है मैदानी इलाका, इधर बहुत सांकरा है, इस साइड में बहुत ही, जबकि इधर काफ़ी चौड़ा है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां जो है पूरब में की ओर बहने वाली हैं। ये सारी नदियां यहाँ पूरब की ओर बहती हैं। आपको देखिए यहाँ पर गोदावरी है ना। हम लोग देखें इस नक्शे को, यहाँ पर जो है कुछ नदियां हैं जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी नदियां जो हैं ये पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। जो तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण करती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी है ना। विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बना हुआ है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, यहीं पे हम लोग, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन यहाँ पर अवस्थित है। द्वीपीय समूह, भारत में 2 द्वीप हैं, द्वीप समूह है। इसमें कौन कौन से द्वीप समूह हैं? भारत में 2 द्वीप समूह हैं। इसमें लक्षद्वीप, यहाँ लक्षद्वीप जो है कि ये वाला है लक्षद्वीप, इसमें कुल 25 द्वीप हैं, 25 द्वीप है। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय प्रमुख द्वीप है। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय इस यहाँ का प्रमुख द्वीप है। दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर द्वीपों की संख्या 223 है। यहाँ कुल 223 द्वीप हैं। इसमें प्रमुख द्वीप उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार, ये द्वीप समूह है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन भी स्थित है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी भी है जो यहाँ पर स्थित है अंडमान में, इसका नाम है बैरन। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नदियों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सी नदियां जो हैं। भारत में अनेक प्रकार के जल स्रोतों का विकास हुआ है। इनमें नदियां जल की सबसे प्रमुख स्रोत हैं। भारत की नदियां 2 वर्ग में रखे जाते हैं, जिसमें पहला है आपका हिमालय से निकलने वाली नदी, हिमालय पहाड़ से निकलने वाली नदियां हैं, यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा है पठारी भारत से निकलने वाली नदी, यानी यहाँ से इधर से भी बहुत सारी नदियाँ निकली हैं, जो इधर भी गई हैं और इधर भी गई हैं, इधर भी गई हैं। ये पठार से और ये हिमालय से, ये 2 तरह की नदियाँ निकली। हिमालय से निकलने वाली नदियों का नाम क्या क्या है? गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी और गंडक। ये जो है, इन नदियों में सालों भर पानी रहता है। इन नदियों को सदाबाही भी कहते हैं, हमेशा बहने वाला। ये हिमालय से निकली नदियां हैं।
जबकि पठारी भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में महानदी, इधर जो पठारी इलाका से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख हैं। गोदावरी नदी को वयोवृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी को वयोवृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है और पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी। हिमालय से जो है गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी, गंडक, ये हो गए। जबकि पठारी भागों से निकलने वाली नदियाँ हो गई महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रमुख। अब झारखंड में भी नदियाँ हैं। इन झारखंड की नदियों को हम लोग देखते हैं। झारखंड की नदियाँ जो है, ये जो है पठारी नदी हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो हैं वो दामोदर, देखिए यहाँ दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, खरकई, औरंगा आदि नदी हैं। ये सब नदियाँ हैं। दामोदर झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है ना। झारखंड में सबसे लंबी नदी कौन है? तो दामोदर है। इसे पूर्व में बंगाल का शौक भी माना जाता है। इसे पूर्व में बंगाल का शौक भी माना जाता है। बंगाल का शौक भी माना जाता है। यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है। इस पर 1948 ईस्वी में भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना का निर्माण किया गया था। स्वर्णरेखा नदी रांची जिला से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर जो है स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। उत्तरी कोयल और औरंगा नदी जो है, ये नदी पलामू क्षेत्र में प्रवाहित होती है।